स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। एमडीएल यानी माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की तरफ से नॉन एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पे यहाँ वैकेंसी निकाली जा चुकी है, जिसमें आईटीआई के जो कैंडिडेट्स होते हैं, आईटीआई के जो छात्र होते हैं, वो यहाँ पे एलिजिबल होंगे। तो वैकेंसी तो वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, लेकिन यहाँ पे अगर आपका इसमें एलिजिबिलिटी है तो आपको ये फॉर्म ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, और अगर आप सेलेक्ट होते हैं रिटन एग्जामिनेशन के बाद तो आपको ये जॉब ज़रूर ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि भले 3 इयर्स कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, प्लस 2 इयर्स तक आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन इस पीरियड में आपको वही सैलरी मिलेगी जो एक्चुअल गवर्नमेंट जॉब में आपको मिलती है। उस पोस्ट पे सेम सैलरी, सेम पे स्केल आपको यहाँ पे मिलने वाला है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम क्यों कह रहे हैं इस चीज़ को ज्वाइन करने के लिए, उसको हम वीडियो में आगे बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। एंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे इसके लिए आप लोग वीडियो को लाइक व शेयर भी कर सकते हैं। ऐसी सभी अपडेट व इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर जुड़ जाइएगा। वहाँ पर हम सभी तरह की अपडेट व इन्फॉर्मेशन के साथ साथ जो नोटिफिकेशन है उसे भी यहाँ पर हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। इसमें अलग अलग ट्रेड के लिए वैकेंसी है, जिसे हम लोग देखेंगे यहाँ पे। एंड 3 वर्ष की अवधि का कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो कि 1+1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, मतलब 5 साल तक के लिए यहाँ पर आपका कॉन्ट्रैक्ट ये हो सकता है। तो आइए क्लिक करके नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देखते हैं। तो ये यहाँ पे नोटिफिकेशन है माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की तरफ से जो जारी किया गया है। कॉन्ट्रैक्ट बेस हमने आपको बता ही दिया, वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। ऑनलाइन एप्लीकेशन 12 अगस्त से भरे जाने स्टार्ट हो चुके हैं। 21 अगस्त 2023 लास्ट डेट है। अगर आप लोग एलिजिबल होते हैं और फॉर्म भरना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में एक बार यस करके लिख दीजिएगा। ऑनलाइन फॉर्म भरने का वीडियो भी हम आपको आज की डेट में प्रोवाइड कर देंगे, जिससे आप लोग आसानी से फॉर्म भर पाएंगे। ऑल इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल हैं। अब बात कर लेते हैं वैकेंसी की। तो एसी रेफ्रिजरेशन मैकेनिक की 3 पोस्ट है, कारपेंटर में टोटल 16 पोस्ट है, चिपर ग्राइंडर की 7, कंपोजिट बिल्डर 22, कंप्रेसर अटेंडेंट की 4 पोस्ट है, डीजल कम मोटर मैकेनिक 8 पोस्ट है, ड्राइवर की 6 पोस्ट है, इलेक्ट्रिक क्रेन ऑपरेटर 4, इलेक्ट्रीशियन की 46, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 5 पोस्ट है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी आप लोग वैकेंसीज देख लीजिएगा, साथ में कुछ बैकलॉग वैकेंसी भी कहीं कहीं पे ऐड हुई हैं। इसके अलावा आप देखेंगे फिटर की 51 पोस्ट है, गैस कटर की 9 है। इसी तरह से जूनियर ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिकल की 11 पोस्ट है, ड्राफ्टमैन सिविल की 1 है, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल की 23 पोस्ट है। काफ़ी अच्छी पोस्ट निकाली गई है। इसी तरह मिल राइट मैकेनिक, पेंटर, पैरामेडिक्स, पाइप फिटर, प्लानर, एस्टिमेटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, सभी की वैकेंसी आप देख सकते हैं यहाँ पे। पाइप फिटर में प्लम्बर वाले छात्र अप्लाई कर पाएंगे। इसी तरह से रिगर में देखेंगे टोटल 65 पोस्ट है, स्टोर कीपर में 10 पोस्ट है, स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर में 35 पोस्ट है। ठीक, टोटल अगर बात करें। फिर इसके बाद सेमी स्किल्ड 1 की पोस्ट आती है, इसमें फायर फाइटर, सेल मेकर में जो आपका कटिंग टेलरिंग ट्रेड है, जो स्विंग टेक्नोलॉजी ट्रेड है, उसके छात्र यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। 3 सीट पे वैकेंसी है। सिक्योरिटी सिपाही है, यूटिलिटी हैंड सेमी स्किल की 72 पोस्ट है। फिर लॉन्च इंजन क्रू की 2 पोस्ट है, मास्टर फर्स्ट क्लास की 1 पोस्ट है। टोटल 531 पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई नॉन एग्जीक्यूटिव की। आप देख सकते हैं टोटल अलग अलग 35 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई हैं। सबका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपको ध्यान से देखना होगा, क्योंकि सब में कुछ ना कुछ यहाँ पे थोड़े से चेंजेस भी जो हैं रखे गए हैं। ठीक है, अब आप अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा आप एलिजिबल होते कि नहीं। जैसे सबसे पहले बात करें एसी रेफ्रिजरेशन मैकेनिक में, तो आपने आरएसी ट्रेड में आईटीआई किया हो, साथ में आपके पास 1 साल का शिप बिल्डिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब शिप बिल्डिंग एक्सपीरियंस आपका एमडीएल का भी हो सकता है, जो आपका कोचिन शिपयार्ड होता है वहाँ का भी हो सकता है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स का भी हो सकता है। अगर है तभी आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। अगली वैकेंसी कारपेंटर की। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, आपने कारपेंटर ट्रेड में, ठीक है, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट मांगा गया, आईटीआई नहीं। मतलब आपने आरएसी ट्रेड में अप्रेंटिसशिप की हो, आईटीआई के बाद आपने अप्रेंटिसशिप भी की हो, साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस हो, तब आप अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर आपको अप्रेंटिसशिप की वैल्यू समझ में आ जाएगी। ठीक है, इसीलिए हम बार बार आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप आईटीआई कर चुके हैं, कुछ और नहीं कर रहे हैं, तो एटलीस्ट अप्रेंटिसशिप आप ज़रूर कर लीजिए 1 साल की। कारपेंटर ट्रेड में भी देखिए, आपने अप्रेंटिसशिप पास की हो, अप्रेंटिसशिप का आपके पास सर्टिफिकेट हो, एनएसी जिसे कहते हैं। ठीक है, एनटीसी होता है जो आप आईटीआई पास करते हैं, एनएसी होता है जो आप अप्रेंटिसशिप का एग्ज़ाम पास करते हैं। तो आपने कारपेंटर या शिपराइट रोड में अगर अप्रेंटिसशिप पास की है तो आप कारपेंटर ट्रेड में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ किसी तरह के एक्सपीरियंस की डिमांड नहीं की गई है। चिपर ग्राइंडर के केस में आपने यहाँ पे अप्रेंटिसशिप की हो चिपर ग्राइंडर ट्रेड में, ठीक है, 1 ईयर की कम से कम, एंड साथ में 1 साल का शिप बिल्डिंग का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगला है कंपोजिट वेल्डर। यहाँ पे आपने अप्रेंटिसशिप की हो वेल्डर में, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक, टिग एंड मिग वेल्डर, स्ट्रक्चरल वेल्डर, किसी में भी वेल्डर से रिलेटेड ट्रेड में आपने अप्रेंटिसशिप की हो,
साथ में 1 साल का आपका शिप बिल्डिंग का एक्सपीरियंस हो। यहाँ भी देखिए शिप बिल्डिंग का एक्सपीरियंस मांगा गया, तो वही छात्र अप्लाई कर पाएंगे जिनके पास शिप बिल्डिंग का एक्सपीरियंस है, काम करने का एक्सपीरियंस है। अगली पोस्ट है यहाँ पे कंप्रेसर अटेंडेंट की। यहाँ पे आपने मिल राइट मैकेनिक या मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस में आपने काम किया हो एमडीएल या शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में, एंड कम से कम 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो और 1 साल का शिप बिल्डिंग का एक्सपीरियंस यहाँ मैंडेटरी है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ आईटीआई नहीं मांगा गया है, ठीक है, लेकिन अप्रेंटिसशिप मांगा गया है किसमें, मिल राइट मैकेनिक या मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस में। डीजल कम मोटर मैकेनिक की बात करें तो यहाँ पे भी आप अप्रेंटिसशिप पास किए हों। डीजल मैकेनिक या मोटर व्हीकल मैकेनिक जो ट्रेड होता है एमएमबी या मैकेनिक डीजल ट्रेड, किसी में भी अगर आपने आईटीआई करके अप्रेंटिसशिप किया है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे किसी तरह का एक्सपीरियंस का डिमांड नहीं है। अगला पोस्ट है ड्राइवर का। इसमें आपने 10th पास किया हो, ठीक है, या आपने आर्मी का जो क्लास 1 का एग्जामिनेशन होता है वो पास किया हो, साथ में आपके पास यहाँ पे वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस हो लाइट और हैवी मोटर व्हीकल का आरटीओ के साथ विदाउट ब्रेक या एडवर्स रिमार्क, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक क्रेन ऑपरेटर की पोस्ट है जिसमें आपके पास यहाँ पे अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए, मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए साथ में, ठीक। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में अप्रेंटिसशिप हो आपका, एंड कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस एमडीएल या किसी भी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में अगर आपके पास है तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट इलेक्ट्रीशियन की है। यहाँ पे आपने अप्रेंटिसशिप की हो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ अप्रेंटिसशिप किया हो, यहाँ पे एक्सपीरियंस की डिमांड नहीं है, तो इलेक्ट्रीशियन वाले छात्रों के लिए अच्छा मौका है। जिन्होंने कहीं से भी अप्रेंटिसशिप किया है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि जो अप्लाई करने के बाद आपका जो एक्सपीरियंस मिलेगा ना 3 साल प्लस 2 साल का, वही एक्सपीरियंस, या हो सकता है आप 2 साल 3 साल आपको काम करते हुआ रहे ना, उसी पीरियड में एमडीएल में वैकेंसी आएगी जिसमें आप एज अ डिपार्टमेंटल कैंडिडेट पार्टिसिपेट करके परमानेंट हो जाएंगे। तो ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको एमडीएल में जॉब करने की मिलती है, जो कि शायद आपको कहीं बताई नहीं जाएगी, बट ये चीज़ें यहाँ होती हैं। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को बहुत सारी छूट मिलती है, तो आप अगर एक बार ज्वाइन कर लेते हैं तो आप ये मान के चले कि एमडीएल में या ना एमडीएल में तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड या जीआरएससी कहीं ना कहीं आप परमानेंट जॉब पा जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के केस में आपने अप्रेंटिसशिप किया इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में, साथ में 1 साल का शिप बिल्डिंग एक्सपीरियंस। फिटर में देखिए फिर से एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, सिर्फ आपने फिटर से अगर अप्रेंटिसशिप की है, पास कर ली है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। गैस कटर में आपने स्ट्रक्चरल फिटर, फैब्रिकेटर या कंपोजिट वेल्डर में अगर अप्रेंटिसशिप की है, 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ डिमांड किया गया, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से बाकी पोस्ट पे भी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। जैसे ड्राफ्टमैन मैकेनिकल की बात करें, यहाँ पे आपने अप्रेंटिसशिप की हो तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। ड्राफ्टमैन सिविल की बात करें, यहाँ पे भी आपने अप्रेंटिसशिप की हो सिविल में या आपने डिप्लोमा किया हो सिविल में, तो आप फॉर्म भर सकते हैं, एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। जूनियर ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिकल के केस में आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हो तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक। इसी तरह से आप नीचे आएंगे मिल राइट मैकेनिक, इसमें भी अप्रेंटिसशिप की डिमांड की गई। पेंटर में भी अप्रेंटिसशिप प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है। पाइप फिटर में भी देखिए, पाइप फिटर या प्लम्बर में अगर आपने अप्रेंटिसशिप की है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इसी तरह से प्लानर की है देखिए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में, यहाँ पे आपने डिप्लोमा किया हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं यहाँ पे। इसके साथ साथ नीचे आप आएंगे रिगर की पोस्ट है। रिगर में आपने रिगर से अप्रेंटिसशिप की हो, रिगर की अप्रेंटिसशिप कई बार एमडीएल में आती है जिसमें 8वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर पाते हैं, तो अगर आपने रिगर से अप्रेंटिसशिप की है तो यहाँ पे भी आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। स्टोर कीपर की यहाँ अगर बात करें तो आपने डिप्लोमा अगर किया मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से यूटिलिटी हैंड की अगर बात करें तो आपने फिटर ट्रेड में जो है यहाँ पे आपके पास क्या होना चाहिए, यूटिलिटी हैंड में आपके पास फिटर ट्रेड या किसी और ट्रेड में आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। गैस वेल्डिंग या ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग में एक्सपीरियंस हो, और साथ में 1 साल का शिप बिल्डिंग एक्सपीरियंस हो, शिप बिल्डिंग में ही मांगा गया तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। इसी तरह सेल मेकर की हम जो बात कर रहे थे, सेल मेकर में आपने कटिंग टेलरिंग या कटिंग एंड स्विंग से सिर्फ आईटीआई किया हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ कोई अप्रेंटिसशिप की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। तो कटिंग स्विंग में जो भी स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली फीमेल स्टूडेंट्स इसमें रहती हैं, ठीक है, जो भी गर्ल्स हैं एलिजिबल हैं, उनको ये फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। यूटिलिटी हैंड सेमी स्किल्ड में यहाँ मांगा गया 1 साल की आपने अप्रेंटिसशिप की हो किसी भी ट्रेड में, किसी भी ट्रेड में आपका आईटीआई हो या अप्रेंटिसशिप हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बट 1 ईयर का शिप बिल्डिंग एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसी तरह से टोटल ये 35 पोस्ट की आपकी वैकेंसी है, जिसमें एक एक करके हमने लगभग आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दी है। देखिए यहाँ क्लियर लिखा गया है जिस पोस्ट पे शिप बिल्डिंग एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, बट अगर कोई कैंडिडेट वहाँ से बिल्डिंग एक्सपीरियंस वाला मिलता है तो उसको प्रेफरेंस देंगे ये लोग।
वर्किंग एक्सपीरियंस आपको एचआर या पर्सनल जो एडमिन डिपार्टमेंट है वहाँ से आपको सर्टिफाई करा के ले जाना होगा। जो कैंडिडेट यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू से बिल्डिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, देखिए कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू काम करना और कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड डिपार्टमेंट में काम करना दोनों अलग होता है। तो अगर आप कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हैं से बिल्डिंग एक्सपीरियंस में तो वो नहीं माना जाएगा, बट अभी ये जो आप ज्वाइन करेंगे जो 3 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट डिपार्टमेंटल, ये आपका एक्सपीरियंस में काउंट होगा। ठीक है, अब यहाँ बात कर लेते हैं आपके ग्रुप तो आपको हमने पहले ही बता दिया था, जैसे मशीनिस्ट में मशीनिस्ट और मशीनिस्ट ग्राइंडर अप्लाई कर सकते हैं, कंपोजिट वेल्डर में इतने सारे ट्रेड हैं। ठीक है, फिटर में क्या क्या ट्रेड्स होते हैं, इसी तरह से आप यहाँ देख सकते हैं सारी चीज़ें। अब बात करें एक्सपीरियंस की, तो यहाँ पे देखिए मार्क्स आपको मिलेंगे। अगर आपके पास 9 साल का एक्सपीरियंस है 40 मार्क्स मिलेंगे। जितना कम एक्सपीरियंस 1 से 2 साल में 8 नंबर, 2 से 3 साल में 12 नंबर, ये आपको वेटेज मिलेगा। ठीक है, ये सिर्फ बिल्डिंग एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो इसका आपको वेटेज मिलेगा, तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। कैसे मिलेगा वो प्रेफरेंस, उस पर भी बात करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है क्योंकि चीज़ें आपको डिटेल में समझानी पड़ रही हैं। सैलरी देखिए यहाँ पे आपका जो बेसिक है, मिनिमम बेसिक 13,200 है, मैक्सिमम 22,000 है। 13,200 बेसिक जो होगा इसमें आपका DA, HRA, CPF अलाउंसेस सब कुछ मिला के आपकी जो सैलरी होगी ना वो 30,000 प्लस जाके पहुँचेगी लगभग। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे जो पे स्केल है वो भी आपका रहने वाला है, साथ में अदर बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे। 18 से 38 साल तक के छात्र फॉर्म को भर सकते हैं। 1 अगस्त 2023 को आपकी एज यहाँ पे कैलकुलेट होगी। एज़ पर योर कैटेगरी आपको एज में छूट भी मिल जाएगी। अब बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका ट्रेड या स्किल टेस्ट होगा 1:3 पे बुला के, एंड आपका ट्रेड या स्किल टेस्ट सिर्फ क्वालिफाई करना है आपको। रिटन टेस्ट के बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी और उसी की बेसिस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा। एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, जिसमें सिर्फ बिल्डिंग एक्सपीरियंस की डिमांड नहीं है, वहाँ पे आपके पूरे 100 नंबर के रिटन टेस्ट होंगे। जिसमें सिर्फ बिल्डिंग एक्सपीरियंस की डिमांड है वहाँ पे 60 नंबर का रिटन टेस्ट होगा और 40 नंबर आपको सिर्फ बिल्डिंग एक्सपीरियंस के डायरेक्ट दिए जाएंगे। ठीक है, मेरिट आपकी रिटन टेस्ट पे बनेगी। यहाँ आपकी मेरिट रिटन टेस्ट और एक्सपीरियंस के बेसिस पे बनेगी, जैसा हमने ऊपर बताया था। तो फॉर्म जो है ऑनलाइन मोड में भरे जाएंगे। डेट हमने आपको फॉर्म की यहाँ पे बता ही दी थी। एंड फॉर्म भरने का वीडियो अगर आप इंटरेस्टेड है फॉर्म भरने में तो एक बार कमेंट करके बताइएगा, हम ज़रूर बना देंगे वीडियो फॉर्म भरने का, जिससे आप लोग आसानी से फॉर्म अपना फिलअप कर पाएंगे। लास्ट डेट है यहाँ पे 21 अगस्त और आपके 5 सितंबर तक आपके एग्जामिनेशन की डेट भी आ जाएगी। सितंबर मंथ में आपके एग्ज़ाम भी हो जाएंगे। 100 रुपये यहाँ पे फॉर्म भरने की फ़ीस है। SC ST PWD कैंडिडेट्स यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं लगने वाली है। यहाँ पे जो रिटन एग्जाम है उसका सिलेबस भी पूरा दिया गया, तो ये नोटिफिकेशन हम आपके साथ शेयर कर देंगे टेक स्टडी ITI टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ पे आप अपना जाके पूरा सिलेबस देख सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए सभी ट्रेड के लिए अगर देखें तो GK GS जो है सभी ट्रेड के लिए कॉमन है। अगर यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड देखें तो उसमें भी जनरल मैथ ये सब ग्रुप के लिए कॉमन है। बट जो टेक्निकल नॉलेज है आप देखेंगे इसमें ग्रुप डिवाइडेड है। जैसे ग्रुप A है तो यहाँ पे आपका जो जितने ट्रेड यहाँ पे दिख रहे हैं ना उसमें वर्कशॉप, कैलकुलेशन साइंस, जनरल साइंस, मोशन, वर्क, एनर्जी, हीट, लॉ ऑफ फ्लोटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो ग्रुप B वाली पोस्ट है यहाँ पे आपके मैकेनिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से क्वेश्चन होंगे। इसी तरह से ग्रुप C है, ग्रुप D है, तो सबके यहाँ पे सिलेबस दे दिए गए हैं। जो टेक्निकल नॉलेज वाला है उसका भी यहाँ पे अलग से सिलेबस दे दिया गया, तो इसको भी आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। वैसे एग्ज़ाम से पहले इस पर हम फिर से एक सेपरेट आपके लिए डिटेल वीडियो ला देंगे, अगर आप लोग ज़्यादा अमाउंट में फॉर्म भरे रहेंगे, ज़्यादा कैंडिडेट्स की डिमांड रहेगी उस केस में। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ अगले वीडियो में। नौकरी अच्छी है, बस अगर आप फुलफ़िल कर रहे हैं क्राइटेरिया, जो भी आपका साथी फुलफ़िल कर रहा है तो उन्हें आप ज़रूर बताइएगा इसके बारे में कि इस फॉर्म को वो फिलअप कर लें। थैंक यू, ख्याल रखिएगा अपना।